खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले को लेकर जहां देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी थी, 11 दिनों के बाद डॉक्टर्स ने स्ट्राइक खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद यह ऐलान किया गया। एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जो है ये बड़ा ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर जो है पहले भी जब सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त जो कदम है वो उठाए जाएंगे, डॉक्टर्स की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाएगा। और इसी को लेकर डॉक्टर्स जो है लगातार हड़ताल कर रहे थे और साथ ही गुहार लगा रहे थे कि उस ट्रेनी डॉक्टर को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और इसी को लेकर देश भर में रोज देखा जा रहा था डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। मरीजों को काफी दिक्कत परेशानियां हुई। ओपीडी सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल ही बंद कर दी गई थी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, तो ये बड़ा ऐलान जो है डॉक्टर्स द्वारा किया गया, 11 दिनों के बाद डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म की है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए तमन्ना, लगातार हम देख रहे थे कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बर्बरता से बलात्कार हुआ और उसका कत्ल होता है, तो उसके बाद पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, खासकर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो है प्रदर्शन करते हैं और कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं तक बाधित होती हैं। तो इसी दौरान अपील भी की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उनकी समस्याओं को समझता है। इसीलिए एक नेशनल टास्क फोर्स कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जिसमें उन डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जिनको ये सब जानते हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स की समस्याओं को समझते भी हैं। और इसके अलावा सरकार की ओर से कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार के, होम सेक्रेटरी भारत सरकार के और तमाम ऐसे स्टेक होल्डर्स को इस कमेटी में शामिल किया गया है जो कि अलग अलग डॉक्टर्स से सुझाव लेंगे। यानी कि इसमें फीमेल डॉक्टर्स भी होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ इंटर्न्स भी होंगे। जो समस्याएं उन्हें आती है, खासकर सरकारी हॉस्पिटलों में जो जिस तरीके से डॉक्टर्स के लिए कोई रेस्ट रूम नहीं होता, इसके अलावा वॉशरूम की भी काफी ज्यादा समस्या है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जब कई बार ये देखा गया कि हाइजीन वहां नहीं हो पाती, कोई सेपरेट टॉयलेट डॉक्टर्स के लिए नहीं होता। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और चाहता है कि इसका कोई हल निकाला जाए। तो ऐसे में अपील भी की थी और बीते दिन भी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा था डॉक्टर्स से कि वो अपनी हड़ताल वापस ले लें। तो आज एम्स दिल्ली की ओर से जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें, वहां पर अभी तक इस तरह का कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ की में जहां हड़ताल हो रही थी, वहीं डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को भी देख रहे थे। तो अपने आप में अपनी सेवा भी कर रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित थे डॉक्टर्स, क्योंकि उनका कहना था कि वो अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं लेकिन उनके साथ बदतमीजी से बातचीत होती है, उनके साथ मारपीट की जाती है और सिक्योरिटी नहीं रहती, जिसके चलते अलग अलग हॉस्पिटल्स में राज्य सरकारों की ओर से भी अलग अलग जगहों पर कुछ गार्ड्स तैनात किए गए हैं ताकि जो मरीजों के साथ जो आते हैं तीमारदार, वो उनके साथ बदतमीजी ना कर सके। तो तमाम चीजें राज्य सरकार तो कर ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, यही कारण हो सकता है कि एम्स दिल्ली ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली है, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। अब ये देखना है कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जो हड़ताल चल रही है, क्या वहां पर भी वापस लेती है हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टर्स या फिर नहीं। बिल्कुल पूजा, जब आज इस मामले पर सुनवाई हुई तो आश्वासन जरूर दिया गया था कि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन राज्य सरकारों को कब तक ये नियम लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नियम लागू हों? देखिए, जब से ये इंसिडेंट सामने आया था कोलकाता का, हमने अलग अलग जगहों पर देखा है कि किस तरीके से डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हॉस्पिटल्स में गार्ड तैनात किए गए। गार्ड पहले भी थे, लेकिन उनको कहिए कि एक सख्त आदेश दिए गए हैं कि डॉक्टर्स के रूम के बाहर भी वो लोग तैनात रहेंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि पंजाब के बठिंडा के एम्स में यहाँ तक कि पहले होता था कि मरीजों के साथ कितने भी उनके साथ लोग आ सकते थे, उनके घर वाले या कोई और उनके साथ रुक सकता था, लेकिन अब पास बनाना होगा और सिर्फ एक व्यक्ति ही मरीज के साथ रुक सकता है। और इसके अलावा सभी फॉर्मेलिटीज या जो भी चीजें हैं वो जब भी बातचीत करेंगे मरीज के रिश्तेदार डॉक्टर्स के साथ, तो उस वक्त भी कोई ना कोई वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेगा, ताकि
कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए, डॉक्टर्स के साथ मारपीट ना हो, इस चीज को लेकर। इसके अलावा सीपीए कानून लागू करने को लेकर जो हड़ताल चल रही थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जिस तरीके से मैंने बताया कि कमेटी बनाई गई है, यही कमेटी जो है आगे रिकमेंड करेगी, उसकी रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार कुछ आदेश जारी करेगा और उन आदेशों को सभी राज्यों को मानना होगा। यानी कि जो भी पॉलिसी बनी है, जो भी नोटिफिकेशन होनी है, वो केंद्र की ओर से होनी है। हालांकि अभी से डॉक्टर्स को सुरक्षा मुहैया करवाने का काम राज्य सरकारों का है। अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि राज्य सरकारों की पूजा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर, डॉक्टर्स की ओर से अपनी हड़ताल खत्म कर दी गई है। 11 दिनों के बाद डॉक्टर्स ने ये हड़ताल खत्म करी है और काम पर वापस लौटने की बात कही गई है।